Assalamu alaikum everyone, it's me Zohaib. Welcome to the Hill Traders. Lecture 11. तो आइए सिस्टम की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले प्लीज पेपर और पेंसिल अरेंज कर लीजिए ताकि आप हर पॉइंट को नोट कर सकें। थैंक यू। तो लर्नर, आज के लेक्चर में मैं आपको बोलिंजर बैंड इंडिकेटर यूज करने का सही तरीका बताऊंगा, जिसे सीखकर आप स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हो। बोलिंजर बैंड मार्केट में यूज किया जाने वाला एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर है, क्योंकि हम बोलिंजर बैंड को बहुत से तरीकों से यूटिलाइज कर सकते हैं। हम बोलिंजर बैंड को एज अ स्पॉट एंड रेजिस्टेंट इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। हम बोलिंजर बैंड को ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं और हम बोलिंजर बैंड की मदद से मार्केट की वोलेटिलिटी को जान सकते हैं। तो जब आप किसी चार्ट पर बोलिंजर बैंड अप्लाई करते हो तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। आपको दिख रहा होगा एक क्लाउड सा फॉर्मेशन जो प्राइस के साथ मूव कर रहा है। ये 3 लाइनों से मिलकर बनता है। ऊपर वाली लाइन को हम मिडिल बैंड बोलते हैं, लोअर वाली लाइन को हम लोअर बैंड बोलते हैं और ऊपर वाली लाइन को हम अपर बैंड बोलते हैं। जो मिडिल लाइन है वो 20 कैंडल्स के मूविंग एवरेज से बनता है। लर्नर, आपको इसकी कैलकुलेशन से घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये कैलकुलेशन हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, आपको ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं। तो आपको दिख रहा होगा कि बोलिंजर बैंड कहीं बहुत स्ट्रिंग हो गया है और कहीं बहुत वाइड। इसका मतलब क्या है? जब स्टॉक में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है तो बोलिंजर बैंड वाइड हो जाता है, और स्टॉक में जब वोलेटिलिटी बहुत कम होती है तो ये स्ट्रिंग हो जाता है। तो स्टॉक में जब वोलेटिलिटी बहुत नॉर्मल होती है तो ये नॉर्मल हो जाता है। तो अब सवाल आता है कि हम बोलिंजर बैंड को यूज करके कैसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले सकते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी है उसमें हम RSI के साथ बोलिंजर बैंड का यूज करेंगे। इस स्ट्रेटजी में हमारा मेन इंडिकेटर बोलिंजर बैंड होगा, जो हमें बाय और सेल के सिग्नल देगा। तो सबसे पहले मैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा और यहाँ RSI की सेटिंग में मैं कुछ चेंजिंग करूंगा। यहाँ मैं अपर बैंड में 60 पुट करूंगा और लोअर बैंड में 40, और टाइम फ्रेम में 15 मिनट का यूज करूंगा। इस स्ट्रेटजी में टाइम फ्रेम का एक मेन रोल है। तो जब भी कोई कैंडल अपर बैंड को टच करती है तो ये हमारा फर्स्ट एंट्रेंस सिग्नल होता है। नेक्स्ट आपको देखना है क्या उस टाइम RSI 60 के ऊपर है। अगर RSI 60 के ऊपर है तो ये हमारा सेकंड सिग्नल होगा। और तीसरा आपको चेक करना है कि जो नेक्स्ट कैंडल बनी, क्या उसने अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ा। अगर नेक्स्ट कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ दे तो आप यहाँ बाय कर सकते हो। तो अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ये एक आपके लिए स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। उसी तरह अगर कोई कैंडल लोअर बैंड को टच करता है तो ये हमारा फर्स्ट सिग्नल होगा। नेक्स्ट आपको चेक करना है कि उस टाइम RSI अपने 40 के लेवल से नीचे है। अगर नीचे है तो ये हमारा सेकंड सिग्नल होगा। और तीसरा आपको चेक करना है जो नेक्स्ट कैंडल बनी, क्या उसने अपनी प्रीवियस रेड कैंडल का लो तोड़ा। तो नेक्स्ट रेड कैंडल अगर अपनी प्रीवियस रेड कैंडल का लो तोड़ दे और आप देखते हैं कि तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई हैं, तो आप यहाँ सेल कर सकते हो। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है। आई होप सो लर्नर, आज के लेक्चर से आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। से रिलेटेड मैंने हर पॉइंट आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है, मगर फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। मैं और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह ताला जब लास्ट एपिसोड तक पहुंचेंगे हम एक प्रो ट्रेडर होंगे, और लास्ट एपिसोड से पहले ही आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं चैलेंज करता हूँ, हम लाइव बहुत कुछ करेंगे और मैं आपको लाइव प्रॉफिट बना के दिखाऊंगा। आप खुद प्रॉफिट बनाएंगे, आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना। किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को आपने कोई पैसा नहीं देना। आप खुद, मैं आपसे आपका अकाउंट ओपन करवाऊंगा, आपका ही पैसा होगा और आप खुद ही प्रॉफिट बनाएंगे। इस चीज का मैं चैलेंज करता हूँ और इंशाल्लाह ये मेरा प्रॉमिस है, मेरे अल्लाह ने चाहा तो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लॉन्ग टाइम चल सकें एक दूसरे के साथ।